ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितसहस्राणं। मंगलम भगवान् मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदकुंदाय जैन धर्मस्तुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं। त्रिवणतिलयमदेव वन्दिता त्रिवणेन्दुमरी उच्चं पेया भवे जनानंद जननियो। पुलिज मणि मात की जय। कार्तिक ज्ञान परीक्षा ग्रंथ कार्तिक के समय विरचित और संवर भावना अपनी चल रही है, उस पर अपनी चर्चा कर रहे थे। कल हमने 3 गाथाएं देखी थी, 95, 96 और 97। उसमें कल कहा था कि योग का निरोध गुप्ती है और परमार्थ का वर्जन समिति है, दया प्रदान धर्म है और जीवादि तत्व तथा निस्रूप का चिंतन अपेक्षा है। आ रही आवाज आ रही है? थोड़ी माइक तो बढ़ा रहा, जितनी सुनाई दे। अब यहाँ पर अगली गाथा कहते हैं, सोवी परिसय जो चुआदि पीड़ाण ऐरोद्धरणं सवनाणं च मुनिनं उसंभावेन जम शरणं। जम जो अति रौद्र क्षुधादि पीड़ाओं को उपसंभावों से सेना सो ज्ञानी महामुनियों के परिसयों का जितना कहलाता है। परिसय किसका नाम है ना? तो यहाँ 2 बातें आई। अति रौद्र क्षुधादि पीड़ाओं का उपसंभाव से सेना शब्द आया है, उसका नाम परिसय जो आया ना शब्द इसमें, कि जो हमें तकलीफ है उसको उपसंभाव से सेना। उपसंभाव मतलब आर्द्र रौद्र परिणाम में समता भाव। उपसंभाव का मतलब है शांत भाव, क्षमता भाव से सहज रूप से उसको स्वीकार करना, आकुल व्याकुल नहीं होना। शरीर है ना, शरीर के प्रति जितना ममत्व होगा उतनी तकलीफ होगी, जितना राग कम होगा उतनी तकलीफ कम होगी। दर्द तो वही होता है सबको। मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जल रही थी, गज कुमार मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जल रही थी। तो सिगड़ी जो जल रही थी तो उनका शरीर और अपना शरीर तो जल रहा था कि नहीं जल रहा? फर्क क्या था फिर? फर्क ये था कि उनको उस देह के प्रति ममत्व नहीं था, इसलिए तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं आ रहा था उसी पे। अभी हम कह देंगे कि वो तो उत्तम सेनन था उनके,
हमारा तो सेनन कमजोर है, बिल्कुल उसका भी फर्क पड़ता है। पर सेना उत्तम था, ये बात तो ठीक है, पर शरीर जलेगा, तकलीफ तो होगी ना। सेनन के साथ उस शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि कम होना। सेनन कितना भी उच्च हो, पर ममत्व होगा तो आपको दुख होगा, अरे मेरे माथे पे सिकड़ी, मेरे माथे पे सिकड़ी चल रही है। ज्ञान का गेह तो बन रही है कि नहीं? तो उनके तो ज्ञान का गेह बन रही थी, हमारे ज्ञान का गेह भी बनती है और इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी होती है। जहाँ मुनिराज के माथे पर सिकड़ी चल रही थी, मुनिराज को तो किसी के प्रति कोई भाव नहीं था, समता भाव था, पर जिसने जलाया वो माथे पर सिकड़ी चलते हुए देखकर क्या हो रहा था? प्रसन्न हो रहा था, आनंदित हो रहा था, द्वेष भाव प्रतीक हो रहा था। वहीं दूसरे लोग भी कुछ होंगे जो देख रहे होंगे, उनको दया भाव आ रहा होगा, बेचारा महाराज, बेचारा महाराज, माता पे सिकड़ी जलाई, उस व्यक्ति के प्रति आक्रोश आ रहा होगा, दूर करना चाह रहे होंगे पर नहीं कर पा रहे होंगे, जो भी परिस्थिति बनी होगी। कोई होगा नहीं, बात जब देखा होगा तब तक तो केवल ज्ञान लेके उठ गए होंगे। वे जब जलाया तब तक वही होगा, और कोई आया होगा तब तक तो केवल ज्ञान लेके उठ गए। इसलिए उस शरीर के प्रति कितना राग है। तो यहाँ उपशम भाव जो बात लिखी है, 22 प्रकार के जो परिसेज हैं, केवली के कितने परिसेज हैं? 11 परिसेज है। अब उनके कहाँ है? बोलो क्या चीज़ है? तो 11 परिसेज नहीं लिखे। अब केवली भगवान को तो कहीं कुछ है ही ना, रंच मात्र भी राग भाव नहीं है, उपचार से कथन है। अब यहाँ पर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छर सब कितने परेशान करते हैं। तो ये सब जो परेशानी है उसको सहज भाव से स्वीकार करना, अर्थात परेशानी को परेशानी नहीं मानना। अपनी भाषा में परेशानी है, उनकी भाषा में कोई परेशानी नहीं है, इसका नाम है परिसेज है कि नहीं? यदि उसको परेशानी लगी और सहन कर रहे तो परिसेज नहीं है। मच्छर काटेंगे, खुजाल तो आएगी कि नहीं आएगी? अब तकलीफ होगी कि नहीं होगी? पर वे मच्छर को नहीं उड़ाएंगे, सहज भाव से स्वीकार। और अपन पट मुनिराज को ध्यान में मग्न थे, सियालनी आती है, खा जाती है। खाया किसी को? सुकमाल मुनिराज को। तब क्या करते वे? और ध्यान का उपयोग अंदर स्थिर करते। अब सियालनी खाई आई होगी तो ध्यान तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, पर और उपयोग को स्थिर किया। जैसे आता ना कि रावण जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने जाता है तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध तभी हो सकती है कि बहुत एकाग्रता चाहिए, और कोई डिगाए तो डिगे नहीं। लक्ष्मण जी को जब पता लगता है
कि रावण वो बहुत अपनी विद्या सिद्ध कर ली तो फिर क्या होगा। तो लक्ष्मण जाके वहाँ बहुत कुछ करते हैं, पर रावण इतने ज्ञान में कुछ नहीं कर पाया और उन्होंने सिद्धि कर ली। समझा नहीं? और भी विद्या थी, वो अपने और सारी विद्याओं के लिए वो सिद्ध कर रहा था। तो ध्यान का उपयोग विचलित तो रामचंद्र जी के उपयोग को अस्थिर करने के लिए सीता जी के जीव ने क्या क्या किया, जबकि वो प्रतीन्द्र हो गई, सम्यक दृष्टि है। देखो राग का काम कैसा राग काम करता है, मालूम है, सब पता है, मालूम क्यों नहीं है, फिर भी कैसा राग काम करता है, ये विचित्रता है। ये राग का परिणाम लोग कहते हैं कि ऐसा कैसा राग है, ऐसा कैसा राग है, हाँ ऐसा कैसा राग है, इतने क्या नहीं बनते। अरे भैया ये जिनवाणी पुराण यही समझाते हैं, सब पुराण हमारे उदाहरण है सब, ठीक है। वो पहले के सोए वहाँ मैं सोऊंगी हूँ, चित्रा बहन आपके पड़ोसी के सोए मुझे, मैं सोऊंगी हूँ, पहले कह दिया मैं सोऊंगी हूँ, जबर जगाते रहना, यूँ कहा है वापिस वहाँ। हाँ ये राग कैसा है, तो पुराणों के उदाहरणों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा राग की कैसी विचित्रता है। रामचंद्र जी मुनिराज उसी भाव से मुख जाने वाले हैं, सब पता है, और स्वयं सीता का जीव प्रतीन्द्र है, तब भी और भोग जाने वाले, गंधर्व बनने वाले, सब पता है, फिर भी ऐसा बना दो कि उधर में आना होगा, इसीलिए बना होगा। ये राग परिणाम का खेल बताना है, जो भी हुआ और ना हुआ, पर आचार्य देव ने ये सा उदाहरण प्रस्तुत करके राग की विचित्रता बताई है। देखो राग की कैसी विचित्रता है कि ज्ञानी धर्मात्मा को भी कैसा राग आ रहा है। वो राजकुमार जी की कहानी है, कौन पूछ रहा था मेरे को, गुना वाले पंडित राजकुमार जी, उन्होंने लिखी का ज्ञानचंद जी पंडित जी विदिशा के कंवर साहब, गुना में प्रवचन करते डेली। उन्होंने कहा था कि उनको बुलाइए। भाई ये तो विचित्रता है। तुम मुनिराज ऐसे नाना प्रकार के राग पर विजय प्राप्त करते हैं, ये है परिसेद है, द्वेष पर विजय प्राप्त करते हैं। ये भूख क्या है, प्यास, ये सब क्या राग का ही तो खेले। शरीर आश्रित सब क्रियाएं, इन पर विजय प्राप्त करना। सर्दी लग रही है तो कुछ नहीं, गर्मी लग रही है तो कुछ नहीं। अब सर्दी लगे तो उसमें घुस जाओ, रजाई में घुस जाते अपन, हीटर चालू कर देते हैं। पर मुनिराज न तो पलाल में घुसते हैं, पलाल समझते हो, पराल समझते हो कि नहीं, चावल का जो भूस होती घास उसको कहते हैं पराल। पहले महाराज जो थे ना उसमें, अब इसमें सोने लगे हैं। तो ये कह रहे ना, सर्दी गर्मी सब सहन करते हैं,
22 प्रकार के परिसों को सहन करते हैं। इसका नाम संवर है। सहन नहीं हुआ, सहन करना और होने में फर्क है थोड़ा सा, इसमें भी शब्दों में ध्यान रखना। अब मेरे को तकलीफ तो हो रही है, मजबूरी है सहन करना, क्या करूं मैं? हाँ, तो उसका नाम नहीं है यहाँ। तो अब तकलीफ है वो तो आप क्या करो, आपके हाथ में नहीं हो, तो होनी तो हो रही है ना। इसलिए सहन करना कैसे? बिना राग द्वेष से सहन करना, इसको कहते हैं परिसेज्य जितना। यदि मजबूरी में सहन कर रहे हो, राग द्वेष खड़ा हो रहा है, तो परिसेज्य नहीं है। कंटाला आ रहा है, क्या करें भैया, कहा किसी को नहीं, मन में भी विकल्प आ रहा है, तो हमारा परिसेज्य नहीं होता। भूख लगी है, पर हमारा तो नियम है एक समय का, अब तो कल ही लेना पड़ेगा, जो भी होगा कल देखेंगे। और मन में भोजन चलता है, तो वो परिसेज्य नहीं होगा अपना। कर रहा है एक ही बार है, दूसरे दिन भी एक बार ही करते हैं, तीसरे दिन भी एक बार ही करते हैं, परिस्थिति क्या बनती है? समुद्रभद्र मुनिराज को भस्मवादी रोग हो गया। अब आहार लेने जाए तो आहार तो उतना ही लेंगे, उससे अधिक लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और तकलीफ तो बहुत हो रही थी, क्या करें? तो आचार्य देव की आज्ञा से मुनिपद छेद किया। तो आप समझो परिसेज्य करना पड़ता है कि नहीं? ऐसे नहीं कर, परिसेज्य नहीं करना होता, चलना देते ठीक है, पर उस पद में संभव नहीं हो पा रहा था, परिसेज्य हो नहीं पा रहा था उनसे। या तो समाधि रूप लेकर के उतना तगड़ा कर लेते काम, या फिर दीक्षा चित। आचार्य देव ने जो उचित समझा वो किया, आज्ञा दी वैसी। तो इसलिए यहाँ लिखा है, अति रौद्र क्षुधादि पीड़ाओं को, कसाय को भी जितना पड़ता है। रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये क्या है? सब कसाय तो है, इसको भी जितना पड़ेगा। साम्य भाव धारण करना, उपसम भाव रूप होना, सब अच्छा है। उपसम भाव है ना, उपसम भाव से सहना बस। सो ज्ञानी महामुनियों के परिसर को जितना कहलाता है कि महामुनिराज कैसे परिसर को जीतते हैं, कि उपसम भाव से जीतते हैं। उपसम भाव शायद अपसर्वं वत्थुम चत्तम रायादीम दोषेम सज्जानमी निर्णयम तम जानसोत्तम चरणम। हे भव्य, जो आत्मस्वरूप वस्तु है उसका रागादि दोषों से रहित धर्म शुक्ल ध्यान में लीन होना है, उसको उत्तम चारित्र जान। वाह, संवर का एक वेद चारित्र भी है कि नहीं है? संवर का एक वेद परिसेज्य है, संवर का एक वेद चारित्र है। तो उस चारित्र के विषय में क्या लिखा कि हे भव्य, जो आत्मस्वरूप वस्तु है उसका रागादि दोषों से रहित धर्म शुक्ल ध्यान में लीन होना, उसका नाम उत्तम चारित्र है। शुक्ल ज्ञान की बात आई, धर्म ज्ञान की बात आई, पहले आत्मरोध ध्यान की बात आई थी।
अब यहाँ धर्म शुक्ल ध्यान की बात कही। आर्त रौद्र ध्यान तो अशुभ है, अशुद्ध भाव है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान शुद्ध भाव के खाते में जाते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये धर्म है, आर्त रौद्र ध्यान पाप है, वो संसार है, ये मुक्ति के कारण। इसलिए लिखा आत्मस्वरूप वस्तु है, उसका रागादि दोषों से रहित, रागादि दोषों से रहित धर्म शुक्ल ध्यान में लीन होना, अतः अपने में लीन होना। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान किसका नाम है? अपने में लीन होने का नाम। तो अपनी लीनता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसा वैसे अपना धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान बढ़ेगा। पहले धर्म ध्यान होगा और धर्म ध्यान पूरा होगा तब शुक्ल ध्यान होता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान साथ साथ नहीं होते, क्या होते हैं? कौन कौन से ध्यान साथ हो सकते हैं एक साथ? अमरलाल साहब बोलो, कौन कौन से ध्यान एक साथ हो सकते हैं? आर्त रौद्र धर्म शुक्ल ये चार ध्यान हैं। कौन कौन से ध्यान एक जीव एक साथ कर सकता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि मेरी आवाज खराब हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल ये चार ध्यानों में से कितने ध्यान एक साथ हो सकते हैं एक जीव के? तीन ध्यान एक साथ कर सकता है। चलो बोलो सरोज दीदी, एक साथ कितने ध्यान कर सकता है? तो कितने कर सकता है? 2, 3, 4, 1, 3 साथ कर सकता है। सब बढ़ाओ, एक बार में एक जीव एक ही ध्यान कर सकता है। आर्त होगा तो रौद्र नहीं होगा, रौद्र होगा तो आर्त नहीं होगा, धर्म ध्यान होगा तो आर्त रौद्र नहीं होगा। एक बार में एक ही ध्यान होगा। क्रम से तो आर्त रौद्र ध्यान संसार के कारण है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान उनका क्रम है। धर्म ध्यान होगा उसके बाद ही शुक्ल ध्यान होगा। जैसे आप जब झपकी निकालते हो तो मैं सुनाता सुनते हो आप? नहीं सुनते, बस वो ध्यान ही तो है आपका। आपका ध्यान एक तरफ होगा, या प्रवचन सुनो या बातें करो या नींद निकालो, एक ही तो होगा। दो काम के समय, जैसे वो पीछे नींद निकाल रहा है तो सुनाएंगे तो कैसे सुनेंगे? तो यहाँ कहते हैं जो हे भव्य जो आत्मस्वरूप वस्तु है उसका रागादि दोषों से रहित धर्म शुक्ल ध्यान में लीन होना, उसको तो उत्तम चारित्र ध्यान। तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये चारित्र है, यूँ कह रहे हैं ये चारित्र है। क्यों? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मतलब स्वरूप की आराधना, और स्वरूप की लीनता का नाम ही तो चारित्र है। एक श्रद्धान है, सम्यक दर्शन हो गया, सही जानना सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मलीनता सम्यक चारित्र हुआ। आत्मलीनता धर्म ध्यान में भी होती है, शुक्ल ध्यान में भी होती है क्या?
अगला प्रश्न ऐसा उठेगा आपका, हमने तो आज्ञा विचय, अपाय विचय ये सब सुने। आत्मलीनता में धर्म ध्यान कहाँ है? उसके बिना आज्ञा विचय अपाय विचय कहाँ से हो जाएंगे? समझा कि नहीं? अपन ने पहले पढ़ा है कौन से गुण स्थान में धर्म ध्यान होता है, कौन सा धर्म ध्यान होता है, फिर शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान से शुरू होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? किसमें पढ़ा? सुदृष्टि तरंगणी हुई है ना अभी पूरी? सुदृष्टि तरंगणी अभी तो पूरी हुई है, उसमें सब नहीं पढ़ा क्या कि कौन से गुण स्थान तक कौन सा ध्यान रहेगा, फिर कौन सा हो गया, फिर कौन गया? अनेक ग्रंथों में पढ़ा है भाई। 13 गुण स्थान के में ये होता है शुक्ल ध्यान आगे बढ़ के 14वें में भी शुक्ल ध्यान है, 13वें में भी है, 11वें 12वें में है। धर्म ध्यान आवश्यक होता है। देखिए आगे बढ़े। एदे संवर हेतु विहार मारो की जोड़ आई रही, शोकमयी चिरकालम संसारे दुख संतप्तो। अब कहते हैं कि जो ऐसे संवर का आचरण नहीं करता वह संसार में भटकता है। जो पुरुष इन संवर के कारणों को विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता वह दुखों से तप्तामान होकर बहुत समय तक संसार में भ्रमण करता है। ये स्वरूप तो बता दिया, 5 प्रकार का संवर बता दिया कि नहीं बताया, पर इन संवर के कारणों पर विचार भी किया परंतु आचरण नहीं किया। आचरण नहीं करता है तो दुखों से तप्तायमान होता है, बहुत समय तक संसार में भ्रमण करता है। आश्रम में भी बात कही थी कि आश्रम के सुख का विचार करता पर आश्रम को छोड़ता नहीं है तो आश्रम में परीक्षा नहीं होती। ऐसे यहाँ करें, संवर का सुख का विचार तो करता है पर संवर रूप आचरण करता ही नहीं है तो संवर कैसे हो, है ना? है? देखो मैंने लिखा है 12 भावना में पढ़ने जो बनाई थी, आत्म के अवलंबन से संवर में जीव, संवर हम बातें नहीं कैसे हम जीव। ठीक है आपके पास किताब है, इसका भी पाठ करेंगे बहुत जब याद हो जाएगी, छोटी छोटी है ना। तो आत्म के अवलंबन से संवर में जी, संवर में जी कब है? आत्मा का अवलंबन ले। वही बात यहाँ इस कथा में कही गई है कि विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता, दुखों से तप्तायमान होकर बहुत समय तक संसार में भ्रमण करता है। कब? विचार करे पर आचरण नहीं करे। आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक उदाहरण दिया है। बेसाओ माला बड़ा कि तुमको एक उदाहरण समझो, दूसरा देता हूं। एक व्यक्ति एक गाय के सामने, बैल के सामने खड़ा है और बैल ने उसको उछाल करके फेंक दिया। कैसे फेंका? तुम ध्यान रखते। मैं यही तो विचार कर रहा था कि बैल कैसे डालता, कैसे फेंकता है, ये तो विचार कर रही रहा। तो ऐसे विचार करोगे फिर ऐसे ही होगा।
तुम बेल के सामने खड़े होकर के विचार कर रहे हो कि बेल कैसे वो करता है, तो बेल तो आया फेंक दिया। तो बहुत ध्यान रखा मैंने, ऐसे ध्यान रखने वाले का काम नहीं होता है भाई। जैसे कचरा फेंकना, ध्यान रख के कचरा फेंकना, तो मैं ध्यान रख करके फेंका। कोई आ जाए फिर ध्यान, कोई नहीं आए को देख करके फेंका, कोई आया फेंक दिया मैंने, तो सब समझ गए। तो फिर आचरण करना सही नहीं हुआ। विचार तो कर, विचार क्या किया, खाक विचार किया, आचरण हो ही नहीं रहा है, उस रोग कदम बढ़ ही नहीं रहा है। इच्छा तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है। क्या इच्छा बहुत है? लोग बहुत मूर्ख बनाते हैं सब अपने आप को, दूसरों को नहीं। किसको? स्वयं को ही बनाते हैं। भगवान को क्या बनाओगे तुम बताओ, मैं पूछता हूँ। भगवान के सामने भले बोलो, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का। बोलना बोले, आज समझ में आया है कि वितरागता धर्म। आज समझ में आ गया तत्वमान, आज समझ में आया है कि वितरागता धर्म। आज समझ में आया तो वितराग धर्म, उसके ख्याल में तो आना चाहिए वितरागता क्या है, कुछ समझ में नहीं है। लिखा है पूजन में, हमने भी पढ़ा, पर आचरण में कुछ आया, आचरण में नहीं आता ना, तब तक कार्य नहीं होता। अब अपने को आचरण क्या लगता है? खाना छोड़ना, पीना छोड़ना, ये सब छोड़ना। यहाँ आचरण का मतलब स्वरूप की सावधानी, स्वरूप में विचरण करना, आत्मा का सच्चा श्रद्धान करना, ये भी आचरण है। आत्म ज्ञान करना, सम्यक ज्ञान करना, ये भी आचरण है। और आत्मलीनता ये आचरण है। तो इस रोग तो प्रवृत्ति नहीं हो रही है। हमें तो प्रवृत्ति कैसे लगती है, मैंने पूजा कर लूँ, माला गिन लूँ, ये कर लूँ, ये तो ठीक है, पर इसका बात ही नहीं है। आस्था में लीन होना ये आचरण नहीं है। न यहाँ पर न माला जपने का विरोध है, न पूजा का विरोध है, न स्वाध्याय का किसी का। बात ये कही जा रही है कि ये तो वो प्रवृत्ति है, ये तो बाहर की प्रवृत्ति है। स्वरूप प्रवृत्ति की बात चलती है अभी यहाँ। किसकी? स्वरूप की प्रवृत्ति जब तक नहीं होगी वो आचरण नहीं कहलाएगा। मैं दो प्रतिमाधारी हूँ बाहर से, कुछ नहीं हुआ। दो प्रतिमा सम्यक दर्शन पूर्वक है या नहीं, नहीं है, आचरण ही नहीं हुआ है। तो नहीं करे पालन बाहर, करो ना, उसका निषेध नहीं है, पर असली चीज पुरुषार्थ उसका होना चाहिए। कदम संवर तभी होगा, बाहर में जितना भी किया इससे संवर हुआ ही नहीं तुम्हारा। हमने कोई कम प्रयत्न नहीं किए हैं। क्या क्या नहीं छोड़ा, कितनी बार छोड़ा भाई, पर संवर हुआ ही नहीं। और संवर नहीं हुआ तो धर्म नहीं हुआ, धर्म नहीं हुआ तो मोक्ष कैसे हुआ? आया था ना पीछे, दया धर्म है। दया धर्म मतलब क्या? स्वदया भी होनी चाहिए, अहिंसा पर वो धर्म। अपनी आत्मा में जो राग देश उत्पन्न होते हैं ना, वो हिंसा है।
और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, ये अहिंसा है, ये है दया, वो धर्म है। धर्म का स्वरूप ही पता नहीं है अपने को, तो कोई समय पास कर रहे हैं सब, धर्म के लिए आगे जो अन्य धर्म अन्य में जो सब समय पास हो रहा, टाइम पास हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जो चीज चाहिए, जो होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा। नहीं हो लगे हैं लगे क्या है? उपयोग लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे लगेगा? तेरा उपयोग तेरे में लगाना है ना। है? मैं पूछता हूँ, आपके रुपये आपके पास है, आप खर्च करना चाहो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पर आप करते नहीं हो, तो किसका दोष है? अपना ही दोष है। ऐसे उपयोग धन अपना लगाना किसके लिए? अपने लिए। कौन लगावे? पर अपन इतने कंजूस हैं क्योंकि अपने को देके जाना है, सब दूसरों को देके जाना है ना। तो ये उपयोग धन दे नहीं सकता भैया तू, वो तेरे रुपये पैसे तू दे देगा, पर ये उपयोग धन दे सकता तू? ये तो लगा, वो धन मत लगा। जिसको ये बात समझ में आएगी ना, उसको वो धन उपादेय नहीं लगेगा। ये विश्व की अलौकिक चर्चा है, विश्व की अलौकिक चर्चा। ऐसा ख्याल में आता है क्या कि मैं विश्व की ऐसी अद्भुत चर्चा सुन रहा हूँ? इसलिए लिखा टोरो ने, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। लगता है कभी कि मैं विश्व का एक अद्भुत तत्व हूँ और मुझे वो चीज़ हाथ लगी है, उसका उपयोग करना मेरा कर्तव्य है, और नहीं करूँ तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, किसी दूसरे को नहीं। किसके लिए कर रहे हो? क्यों करना है? आप जो भी कर रहे हो संसार का कार्य, उस पर विचार करो। ऐसे इसमें आ जाओ भाई, आप जो भी काम करते हो, क्यों करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, ऐसे इधर लगाओ। मुझे किसके लिए करना है और क्यों करना है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पर ये जब तक नहीं आएगा ना, तब तक संवर शुरू ही नहीं हो सकता है। संवर की शुरुआत तभी होती है। इसलिए कहा आत्म के अवलंबन से। ये जो लाइन लिखी ना, पूरा सार भरा है, तो 2 लाइन लिखी है, पर इसमें ये जो 2 लाइनें ही भावना की है, और इसमें पूरी 12 भावनाओं का हर भावना पूरी आगे ही समझ लेना चाहिए, इतना टचिंग है उसमें। आत्म के अवलंबन से संवरमय जीव, संवरमय जीव तब होगा। संवर हम बातें नहीं, कैसे हैं हम जीव? कैसे जीव है? कैसे प्राणी? विचित्र प्राणी है। ये विचित्रता है कि नहीं? नहीं तो संसार भ्रमण करना ही है। संवर प्रकट नहीं होगा तो संसार भ्रमण है, कोई दिक्कत ही नहीं है। संसार में थे, संसार में है और संसार में रहेंगे। जब संसार से पार उतरना हो तो संवर प्रकट करना पड़ेगा। अब कहते हैं संवर कैसे पुरुष के होता है? कैसे पुरुष का? जो पूर्ण विषय विरक्तो अपाणम सर्वदा विसंवरहि, पण हर विषय
जो मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ मन को प्रिय लगने वाले विषयों से आत्मा को सदाकाल संवरूप करता है, उसके प्रकट रूप से संवर होता है। संवर भावना की अंतिम गाथा है और 101 नंबर की गाथा है। गाथा भी 101 नंबर की है। जो मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ मन को प्रिय लगने वाले विषयों से आत्मा को सदा काल संवरूप करता है, उसके प्रकट रूप से संवर होता है। यहाँ जो शब्द है ना, मन को प्रिय लगने वाले विषयों से आत्मा को सदा काल हमेशा संवरूप करता है। किनको? जो मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ। पहली लाइन क्या है? जो मुनिराज, जो ज्ञानी जन विषयों से विरक्त होकर सदा काल मन को कहाँ लगाते हैं? विषयों में नहीं, विषयों से विरक्त होकर संवर में लगाते हैं। आत्मा को सदा काल मन को प्रिय लगने वाले विषयों से, किससे? मन को ये विषय नहीं प्रिय होने चाहिए, वो तो पहले विरक्त किया। अब मन को क्या प्रिय होना चाहिए? आत्मा। अपना आत्मा अपने को प्रिय लगे, यानी स्वयं को अच्छा लगना चाहिए। स्वयं को अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करें? मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं तो कोई अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो कोई अच्छा नहीं लग रहा। अब तेरे को तू अच्छा नहीं लग रहा तो बाकी की बात क्या करें? तो जैसे तेरे को बाहर चेहरा जिसे लगता है ना, ऐसे तुझे तेरा आत्मा अच्छा लग नहीं रहा है तो तुझे कहाँ आत्मा समझ में आएगा? तुझे तेरा आत्मा प्रिय लगे, अच्छा लगे तो तुझे उसमें ख्याल में आए। यूँ समझो, खाना बनाया आज? खाना बनाया आज नहीं बनाया? बनाई नहीं आज सब्जी, कुछ भी नहीं, खाना जाना था। अच्छा ठीक है, आज बनाई नहीं उन्होंने तो। आपने बनाया? सुमन दीदी क्या सब्जी बनाई? दाल भी नहीं बनाते? बनाते ही नहीं है, खाना ही नहीं बनाते। अच्छी बात है, इससे बढ़िया काम करो। अरे नहीं, व्यवहार से ही पूछ रहा हूँ, व्यवहार से ही पूछ रहा हूँ भाई। अरे व्यवहार से ही पूछ रहा हूँ, निश्चय से नहीं। बनाए ना, तो आपने जो सब्जी बनाई अब आपको ही नहीं पा रही, अच्छी नहीं बनी। अब आप दूसरों से उम्मीद करो, खुद ने बनाई है, अब खुद को ही लग रही अच्छी नहीं बनी है, पा नहीं रही, और दूसरों से उम्मीद करेंगे क्या हुआ? तो खुद का आत्मा खुद को प्रिय नहीं लग रहा है और दूसरों से उम्मीद करें को प्रिय लगे, कैसे हो सकता है? मुझे उदाहरण देना है, समझे? निश्चय व्यवहार वाली बात नहीं थी, ये तो उदाहरण। हमने रोटी बनाई, हमको ही लग रही जल गई है, दूसरा कहते हैं कैसे कह दिया जल गई? अरे जब तुझे दिख रही है कि जल गई रोटी अच्छी नहीं है, पर दूसरे नहीं कहना चाहिए, तो ऐसा चलेगा क्या? तेरा आत्मा तुझे प्रिय नहीं लग रहा है तो फिर क्या करें? सबसे पहले तुझे प्रिय लगना चाहिए तो संवर होगा, नहीं तो संवर होने वाला नहीं है। इंद्रिय और मन को विषयों से रोके और अपने शुद्ध स्वरूप में रमण करावे, उसके संवर होता है। गुप्ति समिति वृषभावना जयन परिचय कार चारित्र धारे संगत जी सोमुनि संवरदा। ऐसा संवर का स्वरूप है,
सभी ऐसे संवर को स्वीकार करें, संवर में हो, इसी भावना से विराम लेता हूँ।